आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्यों को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं। आज आप देख रहे होंगे इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप बांटने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हरगिज काम नहीं करने देगी, कतई नहीं करने देगी, किसी भी स्थिति में नहीं करने देगी। कोई भी माई का लाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को केवल आरक्षण मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल सकता है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे और इनके द्वारा कहा जा रहा है तालिबानी शासन लागू करेंगे। अरे हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान में कोई शरीयत का कानून और कोई तालिबानी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं अगर सत्ता में आए तो हिंदुओं पे वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपकी पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जो संपत्ति आपको अर्जित की है, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने, आपकी मां ने, उस संपत्ति का ये लोग क्या करेंगे? सर्वे करवाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। आपको पता लगा आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने कोई मकान बनाया है, 4 कमरे का मकान है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई तो क्या कहेंगे? कहेंगे दो घर में तुम रहो और 2 घर किसी मुसलमान को दे दो। अरे आपके घर में कोई मुसलमान बसेगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर? औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को मारा, अपने बाप को तड़प तड़प करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। उसका बाप शाहजहां भी कहता है कि औरंगजेब तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा न हो, तो ने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो उससे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये शाहजहां के द्वारा हिंदुओं के बारे में कहा गया। और औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। हिंदुओं को कहता था या तो मुसलमान बनो नहीं तो जजिया कर दो। ऐसे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी करना चाहते हैं। औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर। औरंगजेब को मिट्टी के अंदर ही दफन रहने दो, उसको जीवित मत होने दो। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है, मैं पूछना चाहता हूं
अयोध्या में क्या राम मंदिर का निर्माण इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? करा पाते क्या? कितने लोग अयोध्या गए हैं आप में से? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या गई है। और मैं कहूंगा चुनाव के बाद दयाशंकर से, पीयूष राय से और नीरज शेखर जी से भी कि यहां के लोगों को एक बार अयोध्या का दर्शन करवा के लेके आओ। आज नई अयोध्या देखेंगे ना, आप भी देखेंगे कि भगवान राम की कृपा साक्षात बरस रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ राम भक्तों का आवभगत करने वाली, आपको पुण्य का भागीदार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे उधर भी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, घर घर जाना है आत्मनिर्भर भारत के लिए और विकसित भारत के लिए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहनों और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई ना कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं।